डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप। इससे पहले आपका डीमक्स, मल्टीप्लेक्सर, ये सब आपका गेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें पढ़ने से पहले आप दो सबसे पहले पढ़ेंगे, एक तो कॉम्बिनेशनल सर्किट और एक सीक्वेंशियल सर्किट। तो आज पहले इन दोनों को देखते हैं। पहला लिखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है, इसे समझते हैं। देखिए अब क्या होता है, देखिए ये कोई डायग्राम है आपका, ये दो कोई आपके ए बी और ये सी और ये डी, है ना। अब इनका आउटपुट क्या मिलेगा, एंड गेट है। कौन से गेट है आपके, एंड गेट। तो आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी और ये सी डॉट, यहाँ डी रखिए, सी डॉट डी, ठीक है। अब इसके साथ क्या करो, एक एंड गेट और जोड़, या एंड गेट कोई सा भी गेट लिख दो, कोई सा भी गेट लगा दो। मान लो मैंने क्या लगा दिया, और गेट लगा दिया, है ना। यहां क्या मिलेगा, और गेट का आपका आउटपुट क्या होता है, ए डॉट बी प्लस सी डॉट डी। क्लियर। अब देखो, देखिए क्या हो रहा है कि जो ये आउटपुट मिल रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इन नंबर पर, यानी कि जो इनपुट है इन पे डिपेंड कर रहा है। ये क्या है आपका इनपुट, क्या है इनपुट, और ये क्या है आउटपुट, क्या है आउटपुट। तो इसका पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट, है ना। तो आउटपुट क्या कर रहा है, देखिए इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या करेंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सर्किट में आउटपुट इनपुट की स्टेट या अवस्था, क्या होती है, अवस्था पर निर्भर करता है ना। तो जो इनकी 0 हो या 1 हो तो उस पर ही डिपेंड करेगा क्या, हमारा आउटपुट, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट लिखिए, और जितने भी आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट होंगे इसमें कैसे गेट, जितने भी गेट थे सब इसी में यूज होंगे। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट में सभी गेट, ब्रैकेट में लिखिए, हाँ, और एंड नोट और आपका नैन और नोर, जितने भी गेट हैं वो सब सर्किट में, है ना, सर्किट में यूज होते हैं, है ना। या फिर जितने भी जो भी आपके ये गेट है वही क्या कहलाएंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट। जितने भी आप अभी तक गेट पढ़ कर रहे हो, और गेट एंड गेट, वो सब कैसे हैं आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो अब इसमें क्या है, जो आपका इसका अगला टॉपिक पढ़ोगे क्या, सीक्वेंशियल सर्किट। तो सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होगा, एक फीडबैक होगा। तो इसमें क्या है, एक फीडबैक नहीं होता। तो इसमें लिखिए, इसमें कोई भी फीडबैक पाथ नहीं होता है। इतनी बात तो आप क्लियर हुई कि आपके पास जितना भी है कि यही रहेगा कि ना ही इसमें फीडबैक होगा। जितने भी अभी तक गेट पड़े हो वो सब क्या कहलाएंगे, आपके कॉम्बिनेशन सर्किट। अगर इसमें आपका कहीं से भी आपका फीडबैक आ जाए तो ही ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। तो इतना यहां तक लिखें। अब इसके बाद देखते हैं हम इसका सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। इसे साफ कर लें, इसे इतना उतार लिया होगा। अगला हेडिंग लिखिए, सीक्वेंशियल सर्किट। देखिए जो सीक्वेंशियल सर्किट ही होता है वही कहलाता है आपका फ्लिप फ्लॉप। क्या कहलाता है, उसे भी आगे देखेंगे, पहले इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। हाँ, सीक्वेंशियल सर्किट, है ना। तो देखिए अब क्या है कि आपका ये क्या, कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट,
है ना। ये देखिए यहाँ से क्या था आपका, कोई ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ए बी सी डी, तो यहाँ आउटपुट कितना मिलेगा, ए बी और ये सी डी, और यहाँ से अगर एक कोई गेट लगा दो, मान लो एंड गेट और लगा दिया, तो क्या मिलेगा, ए बी सी डी, ये मिलेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए अब सीक्वेंसर सर्किट में क्या होगा, इसमें पहले आप डायग्राम बनाइए। ये क्या है, कोई ब्लॉक डायग्राम है, किसका, कॉम्बिनेशनल सर्किट का, कॉम्बिनेशनल सर्किट का, है ना। तो इसमें क्या होगा, इनपुट होगा और क्या मिलेगा आपको, आउटपुट। यहाँ क्या मिलेगा, आउटपुट, और यहाँ क्या होगा आपका, इनपुट। अब देखिए अब क्या हो कि अब इसके जो आपका जो ये कॉम्बिनेशन सर्किट है कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो कि इसमें क्या हो, स्टेज चेंज हो जाए। तो यहाँ क्या आ जाता है, एक स्टोरिंग एलिमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्टोरिंग एलिमेंट, यानी कि जिसे क्या कहोगे, मेमोरी। क्या कहोगे, मेमोरी, है ना। अब इस कॉम्बिनेशन सर्किट को कुछ इस तरीके से जो हम फ्लिप फ्लॉप में पढ़ेंगे उसे देखेंगे, है ना। तो किस तरीके से जोड़ते हैं, तो यहाँ से जो इसका जो आपका जो मेमोरी पार्ट है, मेमोरी पार्ट किसके साथ, कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ जुड़ा है, किसके रूप में, एक फीडबैक के रूप में। यानी कि इसका जो फीडबैक है वो कहाँ मिल रहा है आपको, इनपुट पर मिल रहा है। कौन, किसके, कॉम्बिनेशन सर्किट के इनपुट पर। बात समझ में आ रही है। ये क्या है आपका फीडबैक, क्या है, फीडबैक, और यही क्या बन गया अब, इनपुट फीडबैक, इनपुट फीडबैक। बात क्लियर है। तो इसका पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, पहला पॉइंट लिखिए, सीक्वेंसर सर्किट। देखिए हाँ, यहां से लिखिए कॉम्बिनेशनल, कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट, है ना। मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट, एलिमेंट ब्रैकेट में लिखिए मेमोरी, मेमोरी को फीडबैक, फीडबैक के रूप में इनपुट, इनपुट पर देने, इनपुट पर पहुंचाने से प्राप्त सर्किट, पहुंचाने से बना प्राप्त सर्किट सीक्वेंशियल सर्किट कहलाता है। कैसा सर्किट कहलाता है आपका, सीक्वेंशियल सर्किट कहलाता है। यानी कि जो आपका मेमोरी पार्ट है वो कहाँ पहुंच गया, इसके फीडबैक पर। तो ऐसे जो सर्किट बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका, सीक्वेंशियल सर्किट। क्लियर है बात। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हुआ, दूसरा पॉइंट लिखिए। अब जो आपका ये मेमोरी एलिमेंट है वो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट, मेमोरी एलिमेंट, मेमोरी एलिमेंट, मेमोरी एलिमेंट इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन को बाइनरी, बाइनरी नंबर, कौन सा, 0 1 में स्टोर करता है। यानी कि अब जो यहाँ कितने आप पढ़ रहे हैं, 0 1 जो भी पढ़ रहे हो या 0 0 कुछ भी, तो जो आपका आउटपुट मिलेगा यानी कॉम्बिनेशन या जो आपकी ये होगी मेमोरी पार्ट, इसमें भी इंफॉर्मेशन कैसी होगी आपकी, इंफॉर्मेशन कैसी होगी, 0 या फिर 1। क्लियर, 0 या 1 जो हो आपकी इंफॉर्मेशन होगी। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, ये इंफॉर्मेशन। अब यही इंफॉर्मेशन अब जब यहां से जा रही है तो ये किसे डिसाइड करेगी, आउटपुट को। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, ये है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो आपकी स्टोर हुई है, कौन सी, बाइनरी। अब जब इनपुट बनाएगी तो इसके साथ अब इनपुट भी चेंज होगा। तो ये लिखिए, ये है इंफॉर्मेशन, ये है इंफॉर्मेशन सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट की आउटपुट
आउटपुट आउटपुट स्टेट यानी कि अवस्था, आउटपुट की जो अवस्था होगी उसे क्या करेगी, डिफाइन करेगी। क्या करेगी, डिफाइंड करेगी। क्लियर, क्या करेगी, आपकी डिफाइन करेगी। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट और है इसके बाद, इतना नोट कर लिए, जगह नहीं है, थोड़ा सा नोट करिए फिर लिखते हैं हम। देखिए अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट क्या होगा, अब क्या हुआ कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या बताएगी, आउटपुट को चेंज कराएगी। क्या कराएगी, आउटपुट को चेंज। तो इसमें लिखिए, है ना, इसमें से लिखिए, इसमें बाइनरी इंफॉर्मेशन फीडबैक के रूप में, फीडबैक, बाइनरी इंफॉर्मेशन फीडबैक के रूप में कॉम्बिनेशनल सर्किट के इनपुट कहाँ दी जा रही है, देखो बाइनरी इंफॉर्मेशन किसे दी जा रही है, इनपुट को। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के इनपुट को दी जाती है ना, किसे दी जा रही है, आपकी जो मेमोरी है ये वाली, अब किसे दी जा रही है, आपकी इनपुट को। किसे दी जा रही है, इनपुट को। अब क्या होगा, देखो अब इसे दी जा रही है तो एक इनपुट तो ये है और एक इनपुट ये है, तब इस सर्किट के सीक्वेंशियल सर्किट के कितने, दो इनपुट हो जाएंगे। तब सीक्वेंशियल सर्किट के दो इनपुट और एक आउटपुट होता है। क्लियर, दो इनपुट हो जाएंगे फिर, और एक क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट, है ना, क्या हो जाएगा, आउटपुट, है ना। तो अब क्या करेंगे, जो ये अब आउटपुट मिला तो वो क्या कराएगा, इसके आउटपुट को क्या कराएगा, चेंज कराएगा। क्या कराएगा, चेंज कराएगा, है ना। तो आउटपुट, है ना, तब ये दोनों इनपुट मिलकर, तब ये है इनपुट आउटपुट को डिफाइन करेंगे, है ना। तो इतना समझ में आया। तो आपका क्या है, ये कॉम्बिनेशन सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट दोनों ही समझ में आ गया होगा। इसी के जब ये समझ में आ जाएगा तभी आप फ्लिप फ्लॉप समझ पाओगे। तो इतना समझते हो, अगले लेक्चर में मिलते हैं फ्लिप फ्लॉप के साथ।